एक लव स्टोरी जिसे हेट स्टोरी कहा जाए तो किसी कीमत पर गलत नहीं होगा। मुंबई में मोहब्बत होती है, लड़के की तरफ से प्यार का इजहार किया जाता है, लड़की उस लड़के के प्यार के मोहब्बत के चक्कर में माँ बाप को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर उसके साथ चल देती है। दिल्ली में एक नई जिंदगी की तलाश में आ जाती है देश की राजधानी में। लेकिन यहाँ जो लवर है, जो आशिक है, जो प्रेमी है, उसके साथ जो करता है उसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है, रूह फाख्ता हो जाती है। पहले गला घोंटता है, लड़की को मार देता है, फिर बहुत ठंडे दिमाग से ये इंतजाम करता है कि कैसे उसकी लाश को ठिकाने लगाया जाए। 35 टुकड़े उसके करता है, उन टुकड़ों को फ्रिज में रखता है, बारी बारी से रात को 2 बजे के वक्त उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। और यह भी कहा जा रहा है कि कई बार तो वहां जो स्ट्रे डॉग्स थे, यानी सड़क पर घूमने वाले कुत्ते, उनको भी इसने इसी तरीके से लाश के टुकड़ों को खिलाने की कोशिश की। 18 दिन तक आफताब इसी तरह से श्रद्धा, जो उसकी महबूबा थी, माशुका थी, लवर थी, अपना घर बार, अपने माँ बाप को छोड़कर उसके साथ नई जिंदगी बिताने के लिए पहुंची थी, उसी श्रद्धा के शव को जंगल में फेंकता रहा। शव नहीं था वो, तो टुकड़ों टुकड़ों में बट चुकी श्रद्धा थी, जिसे वो हर रोज जंगल में जाकर फेंक देता। 6 महीने के बाद आफताब के इस खौफनाक करतूत का दुनिया को पता चला। कई राज अभी खुलने बाकी है, लेकिन इस खौफनाक हत्या को लेकर एक एक नया एंगल लाने की कोशिश हुई है। बीजेपी के कई नेता, हिंदू संगठन के कई नेता ये शक जाहिर कर रहे हैं कि ये मर्डर नहीं, इस मर्डर के पीछे लव जिहाद है। और आज इस मुद्दे को लेकर मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, सीबीआई जांच की मांग की। गिरिराज सिंह और नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता भी इस मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन क्या श्रद्धा की हत्या, जो खौफनाक हत्या है, उसको आप लव जिहाद कहकर इस मामले को नया एंगल देने की कोशिश करेंगे? पहले सुनिए क्या क्या आरोप लग रहे हैं। भारत में गैर मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू की लड़कियों को अपने फांस में जब लाना, चाहे प्यार मोहब्बत, चाहे वेशभूषा बदल करके, और फिर अगर धर्म नहीं स्वीकारा तो उसकी यही हालत होती है जो श्रद्धा की हालत हुई है। आफताब की निंदा करते हुए, उस कृत्य की निंदा करते हुए राहुल गांधी जी का बयान पढ़ा, ट्वीट पढ़ा, प्रियंका जी का बयान पढ़ा। आप अंदाज कर लीजिए कि ये अवार्ड वापसी गैंग इस पर कुछ बोली क्या? दिल्ली पुलिस से हम मांग करते हैं कि यह केवल मर्डर का मामला है, इस प्रकार से तफ्तीश न हो। इसके और लव जिहाद के क्या कनेक्शन है, इसकी भी जरूर तफ्तीश हो। क्या श्रद्धा की खौफनाक हत्या पर लव जिहाद का आरोप जल्दबाजी नहीं है? क्योंकि पुलिस की जांच में अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। और लव जिहाद के कुछ प्रीरिक्विजिट होते हैं, उसकी एक डेफिनेशन होती है। अगर आप उस डेफिनेशन को समझेंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि ये महज राजनीति है। और जब मैं आपसे ये बात कह रही हूं तो ठोक बजा कर कह रही हूं, जब मैं आपसे ये बात कह रही हूं तो पूरी सोच समझ कर कह रही हूं। क्योंकि मुझे पता है कौन है वो लोग जो देश के दुश्मन हैं, कौन है वो जो लोग इस्लाम की आड़ में कुछ भी करने से कतराते नहीं हैं। लेकिन उन लोगों से भी खबरदार होना होगा जो एक साइको किलर को मजहब की आड़ में एकदम नए एंगल के रूप में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए क्या एक सनकी की हत्या को लव जिहाद से जोड़ना जल्दबाजी नहीं है, या फिर वाकई श्रद्धा की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।